नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। देखिए, इस शब्द को देखकर ये पता लग रहा है कि कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम अगर इसका टुकड़ा करें, खंड करें, तो इसका टुकड़ा होता है सर्व प्लस नाम। क्या होता है? सर्व प्लस नाम होता है। और इससे पहले अगर आपने संज्ञा वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले संज्ञा वाला टॉपिक आप पढ़ ले। संज्ञा प्रकरण को जब आप पढ़ लोगे फिर उसके बाद में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। टुकड़ा होता है इसका सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब लिया गया है सभी से, लिया गया है सभी से लिया गया है। और नाम का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, अगर प्रॉपर इसकी परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है प्रॉपर, तो सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के दोहराव यानी कि पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। ये वाक्य को बहुत सुंदर बना देता है। अगर सर्वनाम शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है सभी का नाम। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हो उसे कहते हैं सर्वनाम। सामान्यतः हम देखेंगे, जैसे कुछ उदाहरण दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है, राम होशियार है लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली। तो यहाँ राम शब्द है विद्यार्थी संज्ञा, और इसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है हुआ उसे। क्या हुआ है? उसे। तो उसे यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहा है। इसी प्रकार जैसे दूसरा वाक्य है, राम ने कहा कि वह विद्यालय जा रहा है। यहाँ पर जो वह शब्द है ना, ये राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, और राम क्या है? संज्ञा। प्रकार एक और वाक्य दिया हुआ है कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में खेलता है, राम शिक्षक की बातों को मानता है। तो देखिए, ये बार बार हम राम शब्द को रिपीट कर रहे हैं। राम शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, किसी संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जब किसी संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसी स्थिति में वो वाक्य काफी बोझिल लगने लग जाता है, जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट लगने लग जाती है। तो उसका सरलीकरण करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है। इसलिए फिर इसी वाक्य में देखो हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ तो सबसे पहले लिख लिया राम स्कूल जाता है। अब राम की जगह पर किसका प्रयोग किया? वह का। वह स्कूल में खेलता है, वह शिक्षक की बातों को मानता है। तो इस प्रकार राम के स्थान पर देखो दो बार हमने वह शब्द यूज लिया। तो इससे ये शब्द ये जो वाक्य है पूरा कितना शानदार लग रहा है, भाषा सरल लग रही है। लेकिन इसी प्रकार अगर इसको हम बोलते हैं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में खेलता है, राम शिक्षक की बातों को मानता है, तो राम राम यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे जो भाषा है वो काफी बोझिल हो जाती है। अब बात करें, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, ये भी थोड़ा नोट करके रख लेना। देखिए, मैंने पहले भी बताया, आप अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपके समझ में आ भी जाए और नहीं भी आए। लेकिन आपके हस्तलिखित अगर नोट्स आपके पास होंगे तो फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार बढ़िया ढंग से वीडियो देख लो, बढ़िया नोट्स बना लो, और उसके बाद में देखो, वीडियो देखने में समय लगता है लेकिन अपने द्वारा जो लिखा गया नोट्स है उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 5 मिनट में 10 मिनट में आपको उसको रिकॉल कर सकते हैं, वापस रिवीजन कर सकते हैं। अगर बात करें सर्वनाम के जो विकारी शब्द है, सर्वनाम खुद तो विकारी शब्द है, इसके जो विकारक शब्द है वो कौन कौन से होते हैं? वचन और कारक। तो सर्वनाम के विकारक शब्द, गलत हो गया था विद्यार्थी, इसमें यहाँ पर लिखना था कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्या लिखना था? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। इसके जो विकारक शब्द है, इसके विकारक शब्द ये होते हैं। कारक शब्द कौन कौन से होते हैं? वचन और कारक होते हैं। ये थोड़ा सा देख लेना आप। सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल रूप से जो सर्वनाम होते हैं उनको मौलिक सर्वनाम कहते हैं, और जिनमें हमने कारक चिन्हों का प्रयोग करके या वचनों का प्रयोग करके और सर्वनाम बना लिया उनको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने पास मैं सर्वनाम है। क्या है? मैं सर्वनाम है, लेकिन मैं सर्वनाम का कार्य के रूप चलाकर जैसे मैंने, मुझे, हम, हमने इत्यादि बना लिया विद्यार्थियों, तो इनको कार्य के रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य के रूप कहते हैं। और अगर बात करें हिंदी में मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से हिंदी में सर्वनामों की संख्या की बात कर रहा हूं, मैं भेद की बात नहीं कर रहा हूं। तो मूल रूप से सर्वनामों की संख्या है विद्यार्थियों 11। कितनी है? 11 है। और 11 में कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस प्रकार ये 11 सर्वनाम है हिंदी में। ठीक है। अगर बात करें कि इनके भेद कौन कौन से होते हैं, तो भेद पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आपने तो कई बार सर्वनाम की संख्या जैसे जैसे हम भी सर्वनाम होता है, और इसके अलावा हमारा, हमारी, हम में, ये भी तो सर्वनाम होते हैं।
तो ये कहाँ से है, ये तो आए नहीं मूल रूप से, तो वो विद्यार्थियों कार्य के रूप चलाकर और उसमें वचन का प्रयोग करके हमने उनको प्रयोग किया है। तो अब हम जानते हैं इनके पहले कार्य के रूप देख लेते हैं। सर्वनाम टॉपिक पढ़ाने से पहले ये कार्य के रूप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कार्य के रूप लिया गया है। सबसे पहले जैसे यहाँ से, जैसे मैं सर्वनाम है, क्या है ये यहाँ से सर्वनाम शब्दों की जो रूप रचना है, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है क्योंकि किसी को सर्वनाम के द्वारा पुकारा नहीं जाता है, और सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। जैसे अभी देखते हैं इसको, जैसे मैं सर्वनाम है, मूल रूप से तो अपने पास सर्वनाम कौन सा है, मैं, लेकिन जब इसका एक वचन में करते हैं विद्यार्थियों तो एक वचन में मैं ही रहता है। इसका क्या रहता है एक वचन में मैं, और बहुवचन में क्या हो जाता है, हम हो जाता है। और इसी प्रकार ये कारक दिए हुए, इधर इधर क्या दिए हुए हैं सारे, ये कारक दिए हुए हैं, अधिकरण कारक तक दिया हुआ है। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। क्या होता है, ने। कर्म का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह वो होता है, और कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह भी नहीं आता। पे हाँ, ये ठीक है, ठीक है। तो देखो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने। क्या होता है, ने। कई बार कोई विभक्ति चिन्ह इसके साथ नहीं आता है। साथ ही में जो कर्म का विभक्ति चिन्ह है वो को होता है, कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। इसी प्रकार अगर बात करें हम करण की, तो करण का जो विभक्ति चिन्ह है से द्वारा, के द्वारा होता है। संप्रदान में क्या होता है, के लिए होता है। अपादान में संप्रदान में के लिए होता है, अपादान में से आता है, पृथक होने के भाव में आता है। इसी प्रकार संबंध में का, के, की, ना, ने, नी और रारेरी आता है, और अधिकरण में क्या आता है, में, पर आता है। तो अब जानते हैं कि एक वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या रूप बनेगा, तो मैं का विद्यार्थियों क्या बनेगा, मैं और मैंने बन जाएगा। इसी प्रकार बहुवचन में क्या बनेगा, हम और हमने। क्या बन जाएगा, हम और हमने बन जाएगा। इसी प्रकार कर्म के अनुसार मैं का जो रूप चलेगा, अब ये सारे एक वचन में रूप है, तो एक वचन में देखो मैं, मैंने। कर्म के अनुसार मुझको, मुझे। करण के अनुसार मुझसे, मेरे द्वारा। संप्रदान के अनुसार मुझको, मेरे लिए, मुझे। और अपादान में मुझसे। संबंध में रारेरी होता है तो मेरा, मेरी, मेरी, ये जोड़ देंगे। और अधिकरण में मैं पर आता है तो मुझ में और मुझ पर। ये तो एक वचन के अनुसार रूप चले कारक के अनुसार। और कारक के अनुसार अगर देखें बहुवचन में मैं का क्या हो जाता है, हम, तो हम के अनुसार रूप चलेंगे, तो यहाँ पे चलेगा हम, हमने, हमको, हमें, हमसे, हमारे द्वारा, हमको, हमारे लिए, हमें, हमसे, हमारा, हमारे, हमारी, हम में, हम पर। तो ये सारे विद्यार्थियों इसके कार के रूप है। मूल रूप से सर्वनाम कौन सा था, मैं, उसके हमने दो वचन, एक वचन और बहुवचन के अनुसार मैं और हम बना लिया, और मैं के अनुसार जितने भी कार के रूप चलाए कारक के अनुसार, ये देख लिए हमने सारे, इतने सारे बन जाते हैं। तो आगे जब भी कभी मैं लिखूं कि मैं सर्वनाम और उसका कार्य के रूप, तो इसका मतलब समझ जाना ये पूरी टेबल की बात कर रहे हैं सर, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन की बात करते हैं। इसी प्रकार तू, तू का एक वचन में तो तू ही रहेगा, लेकिन बहुवचन में क्या हो जाता है, तुम हो जाता है। तो देखो कर्ता के अनुसार क्या बनेगा यहाँ पर, तू, तूने। कर्म के अनुसार तुझको, तुझे। करण के अनुसार तुझसे, तेरे द्वारा। संप्रदान में तुझे, तुझको, तेरे लिए। और अपादान में तुझसे। और संबंध में तेरा, तेरी, तेरे। और अधिकरण में क्या बनेगा, तुझ में, तुझ पर। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें, तू का बहुवचन क्या होता है, तुम। क्या होता है, तुम। और तुम कर्ता के अनुसार बनेगा तुम या तुमने। कर्म के अनुसार बनेगा, क्या बनेगा विद्यार्थियों, तुम, तुम्हें। और करण के अनुसार बन जाएगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा। और संप्रदान बन जाएगा तुम्हें, तुम्हारे लिए। और अपादान में क्या बन जाएगा, तुमसे। और अपादान में तुमसे हो गया, और संबंध में क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और अधिकरण में क्या हो जाएगा, तुम में और तुम पर। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तू के कार्य के रूप चलते हैं। इसी प्रकार वह का रूप चलेगा विद्यार्थियों, कर्ता, जैसे एक वचन में देखे कर्ता के अनुसार क्या होगा, वह, उसने। कर्म के अनुसार उसे, उसको। करण में क्या हो जाएगा, उससे, उसके द्वारा। इसी प्रकार उसको, उसे, उसके लिए। अपादान में उससे। और संबंध में उसका, उसकी, उसके। और अधिकरण में उसमें, उस पर, ये हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बहुवचन में बात करें तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनसे, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके। और उनमें, उन पर। ये इस प्रकार इसका रूप चलता है। इसी प्रकार सबका बताऊंगा मैं एक एक आपको, और फिर बाद में वापस हम जीरो से चालू करेंगे इसको कि भाई ये कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार आप, आदर सूचक एक सर्वनाम है, इसका देखो कैसे रूप चलता है। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके। और आप में, आप पर। ये तो एक वचन में रूप चला, बहुवचन में भी सेम चलेगा, ये क्या, ये कॉपी कर देना सेम है ना। और
आगे देखें, अगर यह का रूप कैसे चलता है, तो एक वचन में तो कर्ता के अनुसार यह इसने हो जाएगा, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, ये इन्होंने हो जाएगा। और इसी प्रकार क्रम में यहाँ पर होगा इसे इसको, इससे इसके द्वारा, इसे इसके लिए इसको, और अपादान में क्या हो जाएगा, इससे, और संबंध में इसका इसकी इसके, और अधिकरण में क्या हो जाएगा, इसमें और इस पर। बहुवचन देखिए, बहुवचन में क्या चलेगा, ये इन्होंने, इनको इन्हें, इनसे इनके द्वारा, इन्हें इनके लिए इनको, इनसे इनका इनकी इनके, और इनमें इन पर, ये सारे इसके बन जाएंगे। अगर बात करें हम कोई के अनुसार कौन से रूप चलेंगे, तो कोई के अनुसार एक वचन में होगा कोई, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी को, किसी के लिए, किसी से, किसी का, किसी के, किसी में और किसी। तो इसमें विद्यार्थी समझाने वाली कोई बात है नहीं, ये जैसे इसकी पीडीएफ है उसी में से आप नोट कर लेना, ये सारे लिखे हुए हैं। और बहुवचन के अनुसार क्या रूप चलेंगे, अगर इनको पढ़कर अगर आप सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इनको नहीं पढ़ते, डायरेक्ट अगर आप करते हैं, तो छोटी मोटी त्रुटियां रह सकती है। तो देखो, कोई, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, और किन्हीं में और किन्हीं पर, ये सब बन जाएंगे विद्यार्थियों। इसी प्रकार जो जो सर्वनाम है, जो के अनुसार देखो, कर्ता के अनुसार क्या बनेगा, जो जिसने। अगर बहुवचन में देखेंगे तो क्या बनेगा, जो और जिन्होंने। क्रम के अनुसार यहाँ पे जिसे जिसको, करण के अनुसार जिससे, संप्रदान के अनुसार जिसको जिसके जिसके लिए, और अपादान में जिससे, संबंध में जिसका जिसकी जिसके, और अधिकरण में क्या बन जाएगा, जिसमें और जिस पर। इसी प्रकार बहुवचन में देखो क्या रूप बनेगा, तो कर्ता के अनुसार तो जो जिन्होंने हो गया, क्रम के अनुसार जिन्हें जिनको, और करण में जिनसे, संप्रदान में जिनको जिनके लिए, और अपादान में जिनसे, और संबंध में जिनका जिनकी जिनके, और संबंध अधिकरण में क्या बन जाएगा, जिनमें और जिन पर, क्या बन जाएगा, जिनमें और जिन पर। इसी प्रकार जो कौन सर्वनाम है उसका एक वचन में बनेगा विद्यार्थी, कौन, किसने, किसे, किसको, किससे, किसे, किसको, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके, और किसमें किस पर, ये सब एक वचन के अनुसार रूप चलेंगे। बहुवचन के अनुसार क्या रूप चलेंगे, कौन, किन्होंने, किन्हें, किनको, किनसे, किन्हें, किनको, किनके लिए, किनसे, किनका, किनकी, किनके, और किन में और किन पर, ये सारे शब्द बन जाएंगे विद्यार्थियों। ये भी थोड़ा पता रखना आप। आगे ये तो हो गया। अब वापस हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ये तो बीच में आ गया था विद्यार्थियों, इसलिए समझाने के लिए मैं लेकर आया था साथ में, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे सर्वनाम के बारे में, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये बेसिक जानकारी ले ली थी, और ये यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक कि मैं मूल रूप से सर्वनाम है, बाकी तो सब इसके कार्य के रूप है। और मूल रूप से सर्वनामों की संख्या है वो 11 है। कितनी है, 11 है। और 11 कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 सर्वनाम है। 11 सर्वनाम याद करने हैं, बाकी तो इनके जो कारक है और वचन है उन्हीं के अनुसार रूप चलेंगे। वो रूप भी आपको याद होने चाहिए, टेबल बना लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से वो याद हो जाएगी। देखिए, अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के जो भेद माने गए हैं वो कितने भेद माने गए हैं, वो विद्यार्थियों 6 भेद माने गए। कितने माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। और ये 6 भेद कौन कौन से, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है, और एक निजवाचक होता है। संबंधवाचक का एक उपभेद होता है सहसंबंधवाचक, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर सहसंबंधवाचक को कुछ वैयाकरण स्वतंत्र भेद मान लेते हैं और कुछ वैयाकरण स्वतंत्र भेद नहीं मानते, अगर स्वतंत्र भेद मानेंगे तो उनके अनुसार कितने हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। और इसी प्रकार जब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 उपभेद कर देते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इस अन्य पुरुष को विद्यार्थियों प्रथम पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन टाइप से होता है। और आगे हम एक एक को वैसे ही भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, सभी बिंदुओं के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर कोई भी बिंदु आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। कोशिश है बहुत शानदार तरीके से सारा कंसेप्ट क्लियर कराते हुए अधिक से अधिक एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट है वो आपको नोट करवानी, ठीक है। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को बोलते हैं विद्यार्थियों पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये 3 उपभेद होते हैं, मैंने बताया। प्रथम पुरुष जिसको हम अन्य पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्य पुरुष एक होता है, मध्यम पुरुष एक होता है, उत्तम पुरुष। तो देखेंगे परिभाषा देखते हैं इसकी पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या होती है। तो सर्वनाम के ऐसे शब्द जो किसी स्त्री और पुरुष
के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुष सर्वनाम की खासियत ही क्या, सर्वनाम कहते किसको है? संज्ञा को हटाकर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना ही सर्वनाम कहलाता है। अब उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्योंकि अलग अलग भेद हो गए, अब सभी भेदों की पहचान जानना जरूरी है, उनकी परिभाषा जाननी जरूरी है, उनके उदाहरण देखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कई बार इसमें जैसे पुरुष शब्द है तो हम सोचते हैं कि पुरुष वाचक जो संज्ञाएं है हो सकता है उन्हीं के स्थान पर प्रयुक्त होते होंगे। नो, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों, मेल और फीमेल दोनों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसकी पहचान में अगर देखें हम विद्यार्थियों तो कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं सर्वनाम? तो एक तो मैं सर्वनाम आता है और मैं का कार्य रूप पूरा आता है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम, वो आता है और इसका कार्य रूप आ जाएगा तू। तू का बहुवचन क्या होता है? तुम आ जाएगा। आपका बहुवचन आप, ये, वे, यह, वह, ये सब आ जाएंगे और इनके जितने भी कार्य के रूप बनते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसकी एक प्रकार से पहचान है। क्या है? पहचान है। जैसे मैं फिल्म देखना चाहता हूं तो यहाँ मैं क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं घर जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू कहता है तो ठीक ही होगा, तो तू जब तक आई तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं? अब ये बात की बात है कि इसमें उत्तम पुरुषवाचक है, एक मध्यम पुरुषवाचक है, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वो तो आगे हम इसके तीनों जो भेद पढ़ने की तरफ जा रहे हैं वहां पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सामान्यतः भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके भेद के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे उदाहरण आएंगे किसमें? पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे वे आज मेला देखने जाएंगे, आजकल आप कहाँ रहते हो, आज आप जहाँ भी रहती हो खुशियों का माहौल रहता है। इन सब में विद्यार्थियों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण जिनको रेखांकित किया है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को ही संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, आगे देखेंगे। उसमें से जो पहला है वो कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जैसे इंग्लिश में आई वी का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन में, इसी से पहचानेंगे हम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला या कर्ता, उसके स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी पहचान होती है हम, मैं तथा इनके जितने भी कार्य के रूप बनते हैं वो सब आ जाएगा। मैं कहता हूं कि नदियां सूखती जा रही है, तो यहाँ मैं सर्वनाम है। पहली बात तो क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के तीन उपभेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो किस में जाएगा? उत्तम का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं। दूसरा आ गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे उदाहरण नहीं दिए, आगे एक साथ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसमें हम छांट लेंगे कौन सा उत्तम में जाएगा, कौन सा मध्यम में जाएगा, कौन सा अन्य में जाएगा। तो देखो मध्यम यानी कि यू, और इसको इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता यानी कि सुनने वाले के स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी पहचान होती तू, तुम, आप तथा इनके जो भी कार्य के रूप होते हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो यहाँ आपसे जो शब्द है वो क्या है? मध्यम पुरुष का काम कर रहा है। मध्यम पुरुष में आप सर्वनाम आता है, अभी बताया पहचान में आप, और ये आपका कार्य के रूप है, इसलिए ये इसमें आएगा मध्यम पुरुष में। है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको संस्कृत में प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन। और इस इंग्लिश में जैसे इट और दे मिलते हैं ना, वो। इस सर्वनाम का प्रयोग ना तो वक्ता के स्थान पे होता है और ना ही श्रोता के स्थान पे होता है, बल्कि कोई अन्य के स्थान पे होता हो उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और इसकी पहचान में आ जाता है यह, वह। यह का बहुवचन होता है विद्यार्थियों ये, और वह का बहुवचन क्या होता है? वे। यह नजदीक के लिए आता है और वह दूर के लिए आता है, तथा इनके जितने भी कार्य के रूप बनेंगे वह सब आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ वह किसका काम कर रहा है? अन्य पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। अन्य पुरुषवाचक ना मिले आपको तो इसको प्रथम पुरुषवाचक भी मिल सकता है, क्योंकि संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर वो इसको रेखांकित कर देता मैंने को, तो ये विद्यार्थियों इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उत्तम। और ये आपका, ये मध्यम है। ये कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक है। और वह कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य को ही हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो देखिए एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त हो सकते हैं। समान जो प्रकार के सर्वनाम है वो भी आ सकते हैं और असमान वाले भी आ सकते हैं, यानी कि अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे इसमें आ गया, ये सब किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के ही हैं। और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष भी आ गया, मध्यम पुरुष भी आ गया और अन्य पुरुष भी आ गया। अन्य पुरुष को संस्कृत क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट डाल के, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के अर्थ में किया जाता है तो वहाँ वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ जाता है। जैसे नरेंद्र दामोदर दास
मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, आप एक मितव्ययी प्रशासक है, ये किस में जाएगा? यहाँ पर आप, तो आप यहाँ पर मध्यम पुरुष में नहीं जाकर अन्य पुरुष में जाता है। आगे हम चर्चा कर लेंगे कि एक सर्वनाम को जरूर नहीं है, जैसे आपको बता दिया आप सर्वनाम मध्यम में जाएगा, अन्य में भी जा सकता है, आप आगे हम देखेंगे निजवाचक में भी जा सकता है। तो आगे मैं बता दूंगा कि आपका प्रयोग, आप नामक जो सर्वनाम है उसका प्रयोग कौन कौन सी जगह पे होता है, वो सब क्लियर कर देंगे। आप पहले इस टॉपिक को पूरा गंभीर तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस होकर तरीके से इसका अध्ययन करें, आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो जीवन में कभी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे वो अब हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो विराट कोहली है वो क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी है। तो यहाँ आप भी अन्य पुरुष का काम कर रहा है, ना कि मध्यम पुरुष या निजवाचक का, इसका कर रहा है अन्य पुरुष का। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विद्यार्थियों कि प्रधान पुरुष किसको कहा जाता है, तो उत्तम पुरुष को और मध्यम पुरुष को कहा जाता है। इसे मुख्य भी कह सकते हैं, इसकी जगह पर आ सकता है। तथा जो अन्य पुरुष होता है जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष का दूसरा नाम क्या मिलता है? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को हम अप्रधान पुरुष के अंतर्गत या गौण पुरुष के अंतर्गत रखते हैं विद्यार्थियों। किसके अंतर्गत रखते हैं? गौण के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में अनिश्चय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, सॉरी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए इसकी सबसे पहले परिभाषा जान कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान आदि का निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा ये से मिल सकती है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु की निश्चितता का बोध होता है और इसकी पहचान में हम देखेंगे यह, वह और ये वह। तो विद्यार्थी यह, वह और ये वह तो अन्य पुरुषवाचक में मैंने पहचान बताई। तो मैंने बताया आपको कि सर्वनाम कई जगह पे जाएंगे पहचान की दृष्टि से, लेकिन छोटी छोटी माइनर इनकी कुछ पहचान होती है। उन पहचान को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो आसानी से एग्जाम में कोई सा भी सवाल पूछ ले हमारा गलत नहीं हो सकता। देखिए इन शब्दों के आगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ जाए, जैसे अभी लिखा है यह, वह, ये वाले, अगर इनके साथ कोई संज्ञा सर्वनाम के शब्द आ जाते हैं तो ये सर्वनाम नहीं रहते हैं, बल्कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। और इस पर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम विशेषण टॉपिक पढ़ाएंगे और विशेषण का एक भेद होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो जब हम पढ़ेंगे तब इसको कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, अभी आपको लोड बिल्कुल भी नहीं लेना। यह वह सर्वनाम पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में भी आते हैं। अभी बताया मैंने आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और पुरुष में भी किस में आता है? अन्य में आता है। किस में आता है? अन्य में आता है, अन्य पुरुषवाचक में आता है। आगे अगर देखें हम, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये अच्छा है, वह तो राम है, वह बुरे हैं, वह उसका घर है, ये ठीक है, वह तो राम है। तो ये सब इनकी पहचान में आ रहा है विद्यार्थी। इन सभी उदाहरणों को आप देख सकते हैं, सभी उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण कोई कमी नहीं। जैसे ये अच्छे हैं, जिनको रेखांकित कर रहा हूँ ये सर्वनाम है। वे बुरे हैं, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है, इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये जिनको भी रेखांकित किया जा रहा है ये सर्वनाम है। अगर बात करें हम, ये घर मेरा है, तो इसमें यह के साथ संज्ञा शब्द आ गया, इसलिए सर्वनाम नहीं होकर विशेषण का काम कर रहा है। और विशेषण में भी कौन सा? संकेत बोधक या सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, विशेषण टॉपिक पढ़ेंगे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यह मेरा घर है, तो इसमें ये सर्वनाम का काम कर रहा है। दोनों देखो, यहाँ इसके बाद में, यह के बाद में कोई सर्वनाम का शब्द आया है, ना कि कोई संज्ञा शब्द, क्योंकि सर्वनाम के साथ अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो विशेषण का काम करने लग जाता है। आगे देखेंगे, यह मेरा भाई है, ये भी अन्य पुरुष का काम कर रहा है। मैं उनसे बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखे तो मैं उत्तम पुरुष का उदाहरण है, उनसे अन्य पुरुष का उदाहरण है। बात एक भाववाचक संज्ञा है, करूंगा क्या है? क्रिया। यह वही गाय हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बिलबिलाती चूहा है, नहीं बिलायती चूहा है, सॉरी, पर वह बिलायती चूहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है, तो ये यहाँ पे सर्वनाम है। वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। ये उक्त दोनों जो उदाहरण विद्यार्थियों पुरुषों के लिए होने के कारण पुरुषवाचक का उदाहरण होंगे। इसमें दोनों में पुरुषवाचक का उदाहरण होगा। एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो विद्यार्थियों इसकी पहचान क्या है? यानी कि सर्वनाम के ऐसे शब्द
से निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी कि वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान आदि की निश्चितता ज्ञान नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान होती है कोई, कुछ या किसी। कोई किसी सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक जो सर्वनाम है, अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे कोई नाच रहा है, अब हमें पता क्या कौन नाच रहा है, कोई न कोई तो नाच रहा है, कोई तो संज्ञा है उसके स्थान पर ये प्रयुक्त हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये किसका काम कर रहा है विद्यार्थी, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जेब में से कुछ गिर गया, तो यहाँ कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे परीक्षा आ गई, कुछ तो पढ़ो, तो ये कुछ आ गया। किसी का मोबाइल गिर गया तो किसी आ गया। किसी का फोन आया है, किसी शब्द आ गया। उसके हाथों में कुछ है, तो यहाँ कुछ आ गया। कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया था, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया था और घर में कुछ नहीं है, तो ये सब विद्यार्थियों कोई और कुछ, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता। कुछ दे दो, आपके घर पर कोई आया था, कुछ दे दीजिए, कुछ काम करो, किसी ने सच ही कहा, सत्य की जीत होती है। तो किसी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। किसी संज्ञा के स्थान पर तो आया है लेकिन निश्चितता का बोध नहीं करा रहा। इसी प्रकार एक विद्यार्थियों और इसका भेद होता है, वो कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम के शब्द जिनसे प्रश्न करने का भाव उत्पन्न होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान में क्या आ जाएगा, क्या, कौन, कितना, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, किस लिए, किसके, किसके द्वारा, ये सारे और तथा इनके जितने भी कार्य के रूप होते हैं वो सारे आ जाते हैं। अगर और डीप जाके देखें तो कौन, किसे, किसने, किसको का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है, और क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। ये थोड़ा सा बिंदु का ध्यान रखना। जैसे आपका नाम क्या है, यहाँ पर क्या सर्वनाम आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सीधा दिख रहा है। और अगर वो रेखांकित कर देता आपका, तो आपका को अगर रेखांकित करता है तो ये पुरुषवाचक है, और पुरुष में भी कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जातिवाचक संज्ञा क्या, प्रश्नवाचक एक ये तो ठीक है। आज कौन कौन जल्दी आए थे, तो कौन कौन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। और देखो कौन आया है, तो कौन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। दूध में क्या गिर गया, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। इसके अलावा बात करें तुम कैसे आए, वह क्या चाहता है, आपने क्या खाया, तो इन सब में सर्वनाम है विद्यार्थियों। और कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला सर्वनाम का जो भेद आता है वो कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम, उसको देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम विद्यार्थियों यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बारे में जानें। जिस सर्वनाम से एक शब्द एक वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वैसे जो संबंध का बोध कराना चाहिए तभी तो इसको संबंधवाचक बोलेंगे। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जो सर्वनाम के शब्द आते हैं वो ज़्यादातर जोड़े से आते हैं। कैसे आएंगे, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जब, तब, जितना, उतना, जिसकी, तो, वह, ये सब आते हैं विद्यार्थियों। तो सर्वनाम शब्द कैसे आते हैं, इसमें संबंधवाचक में जोड़े से आते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत सुंदर है। तो ये सारे जो भी सर्वनाम के शब्द आ रहे हैं वो जोड़े से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, जोड़े से आ रहे हैं साथियों। जो जागेगा सो पावेगा, अगर पुरानी हिंदी के अनुसार देखेंगे तो इस प्रकार आता है। और आजकल इस सो के स्थान पर क्या आने लग गया, वह आने लग गया। तो जो जागेगा वह पावेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा, तो जो भी संबंधवाचक है और सो भी संबंधवाचक है। लेकिन इसको अगर और डीप जाके देखें इसके भेद में तो सहसंबंधवाचक का काम कर रहा है, सहसंबंधवाचक का, ये कर रहा है संबंधवाचक का, कर रहा है संबंधवाचक का। अब देखिए, अगर जो और सो में अगर सहसंबंधवाचक नहीं दिया हुआ तब तो हम इसको संबंधवाचक में मानेंगे। लेकिन पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में सहसंबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, सो। यानी कि जो सोवेगा सो खोवेगा, ये पुरानी हिंदी के अनुसार है। अब इसकी जगह वह कर देंगे तो जो सोवेगा वह खोएगा। जो जहीं की भावना सो ताही के पास, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। ये सारे उदाहरण इसमें मिलेंगे। अब देखो नोट डाल के लिखा हुआ सहसंबंध। तो सो को कुछ विद्वान इसे सर्वनाम का भेद मानते हैं, स्वतंत्र भेद। अतः सर्वनाम के फिर भेद कितने हो जाते हैं, 7। और मैंने कितने बताए आपको, 6। कितने बताए, 6 बताए विद्यार्थियों। और 6 कौन कौन से बताए, कमेंट करके बता दो जल्दी से। देखिए, जो दरवाजे पर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है, तो जो यहाँ पर संबंधवाचक है।
वह भी यहाँ पर संबंधवाचक ही है। कौन सा है? संबंधवाचक है। लेकिन संबंधवाचक विकल्प में ना हो तो कौन सा है? सहसंबंधवाचक है। क्या है? सहसंबंधवाचक है। आगे देखते हैं। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। इसको तो निजवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? वे सर्वनाम सब जिनका कर्ता वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग में करें उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए वास्तव में देखें तो निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक का ही भेद होना चाहिए। पुरुषवाचक में भी अगर देखें तो उत्तम पुरुष का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन व्याकरण ने अलग कर दिया और अलग ही हम इसको पढ़ते हैं, तो अलग ही देख लेते हैं। तो यानी कि सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनको वक्ता अपने स्थान पर नहीं अपने लिए यूज लेता है, अपने लिए प्रयोग में लेता है, उसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। और इसकी पहचान में आपको ये शब्द मिलेंगे: स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, निज, आप, अपना, अपने, ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें अपनापन प्रकट होता है। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है, परंतु कुछ विद्वानों ने इसे अलग माना है, तो इसका हम अध्ययन भी कैसे करेंगे? अलग। जैसे रमेश ये कार्य स्वयं कर लेगा, मैं ये कार्य आप कर लूँगा, मैं आप चला जाऊँगा, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये सारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर मध्यम का काम कर रहा है। आप आजकल कहाँ रहती है, तो ये भी मध्यम का काम कर रहा है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ये भी मध्यम पुरुषवाचक का काम कर रहा है। गांधी अहिंसा के पुजारी थे, आपने असहयोग आंदोलन चलाया, तो यहाँ पर जो आपने आया है ना तो मध्यम के लिए आया है ना निज के लिए आया है, बल्कि अन्य के स्थान पर आया है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, ये निजवाचक है। वह आपसे मिलने